असली हीरो नहीं है इसमें, नहीं है। इधर देखिए, सामने देखिए। रहने दो हाय। हाँ हाँ, बहुत अच्छा ऐसा बैठ जाएंगे तो और अच्छा। थोड़ा ऐसा घुमाइए मम्मी, ये सब घुमाइए। उसका फेस यहाँ पूजा नीचे आता। हाँ अभी सही है। थोड़ा ऐसा और एक बार, हाँ। नहीं नहीं, ये थोड़ा अपने ये सब लेना थोड़ा। हाँ ऐसा ये कर, ये कर। जल्दी कर लो। हाँ हाँ एकदम सही। एक यहाँ पे इधर देखिए मैडम सेंटर में। 1 सेकंड है। कांग्रेचुलेशन। कट कीजिए सर, कट कीजिए। पूजा बोलो कुछ। 1 मिलियन क्रॉस। हाँ वेरी नाइस, सचिन को अच्छा लगा। दुल्हनिया। तो ये मैं हूँ वाह, और ये मेरी मुटकी दुल्हनिया की टीम है और ये भी मुटकी दुल्हनिया है। थैंक यू। केक बहुत अच्छा है। थैंक यू। स्वीट। सर उससे अच्छा तो मटकी दुल्हनिया। चलो मटकी दुल्हनिया 1 मिलियन व्यूज क्रॉस हुआ और हम लोग खुशी मना रहे हैं आप और ये सबके केक सब सामने। आप सबके लिए। और ये केक सारा आप सबके लिए। ओके सर, थैंक्स सर। थैंक यू। ठीक से उठी हूँ। सर सामने सर, थोड़ा सा आगे आइए ना सर। हाँ बस ये परफेक्ट परफेक्ट। आप चुप रहो सर। हाँ बस इधर देखिए। और आपको एक बात बताऊँ, इन्होंने ना मुटकी दुल्हनिया में मेरे फादर का कैरेक्टर प्ले किया है। क्या बात है, क्या बात है। सही है। और एक गाना भी किया है हमारा बड़ा अच्छा, और उसमें सर ने पहली बार एक्ट किया था। हाँ, गाना भी My किया है, God, proper। पहली बार लग नहीं रहा था कि किया है। इसी कुछ नहीं सर। नहीं। ये सही। आइए। एक मिनट रुक जाइए मैडम। क्या है सचिन? 1 सेकंड मैम। यस, रेडी टू बैठ। आइए ना आइए। हेलो मैम। थैंक यू फॉर वेट कमिंग। वेट मैम वेट, एक विजुअल्स करते हैं यहाँ पे। एक मिनट। यस। मैं भी यहाँ के सामने देखिए मैम। कैसे हो मैम? लेफ्ट लेफ्ट। बढ़िया एकदम। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय। मैडम यहाँ देखिए, थोड़ा यहाँ देखिए, सामने देखिए मैम। हो जाएगा, मैं तो ओके ले लिया भाई। मेरे इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। वही डाला। हमको फॉलो करना है, अंदर बात करेंगे। आइए आइए बात करेंगे आप। आइए क्या आइए। बोलोगे? यस सर। एक शॉट है क्या बोलूं? कैसी है नेहा जी आप? अच्छी हूँ। सरप्राइज, मुझे पता नहीं चला आप लोग इतनी जल्दी भी आ गए। आपकी टीम से मिलवाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, आइए, मैं आपको लेके चलती हूँ और अश्विनी शर्मा जी से और रितेश ठाकुर जी से आपसे मिलवाती हूँ। आइए। हेलो, कैसे हैं आप? प्रणाम सर। बहुत बहुत मुबारक हो, आपसे बहुत सारे लोग आए हैं मिलने के लिए। तो आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जितने भी दर्शक हम लोग को प्यार और आशीर्वाद दिए हैं और 1 मिलियन तक व्यूज़ पहुंचाए हैं, उनको दिल से धन्यवाद। और मुटकी दुल्हनिया का सिलसिला हम लोग चालू किए थे। टाइटल हम लोगों के पास आया, नेहा जी ने बोला कि एक फ़िल्म बनाते हैं, सब लोग मुझे मोटी मोटी बोलते हैं, तो एक फ़िल्म बनाते हैं मुटकी दुल्हनिया, टाइटल रजिस्टर्ड करा लीजिए। मैंने रजिस्टर्ड कराया। रजिस्टर्ड कराने के बाद फिर हम लोगों को अश्वनी सर के साथ मिला। अश्वनी सर बोले कि बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, चीज़ें अच्छी हैं, तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो अश्वनी सर ने पूरा सपोर्ट किया और फिल्म को एक मुकाम तक ले गए। और बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी अड़चनें भी थोड़ी बहुत आई, लेकिन सर का साथ हमेशा हमारे साथ था और एकदम सर पे हाथ रख दिए थे। तो कहीं से हम लोग झिझके भी नहीं और एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई, जो आज प्रूफ भी कर दिया कि हम लोग 1 मिलियन तक पहुंच गए। और जी बाइस्कोप पर भी रिलीज़ हुई फिल्म, तो बहुत अच्छा रिव्यू है। ओके।
सर आप बताना चाहते हैं कि भाई जहाँ तक आजकल रोमांटिक फिल्में या फिर एक्शन बेस्ड फिल्में बहुत ज़्यादा बनती हैं, एक अलग किस्म की फिल्म थी मोटकी दुल्हनिया, विषय वाइज भी और कहानी के हिसाब से भी, क्यों आप रिस्क लेने के लिए तैयार हुए? एक्चुअली ये पारिवारिक फिल्म थी और इसमें कॉमेडी भी अच्छी थी, तो मुझे अच्छा लगा पिक्चर बनानी चाहिए। तो मैडम का रोल, नेहा मैडम ने बहुत मेहनत करी इसके ऊपर और खा पी के थोड़ा मोटा भी हुई, तो अच्छी लगी मुटकी इसके अंदर हमारी, तो बहुत अच्छा पिक्चर लगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये रितेश भाई ने अपना काम कैसा किया? रितेश ठाकुर जी ने बतौर डायरेक्टर, इन्हीं के बतौर तो पिक्चर अच्छी बनी है, तभी तो हमें यूज सर्टिफिकेट मिला है इनकी मेहनत के ऊपर। अच्छा, वाह क्या बात है, क्या बात है। तो इन्हें लेकर ये जो जोड़ी है ये आगे भी आप लोगों की कायम रहेगी? कुछ और करने वाले हैं, पार्ट 2 करने वाले हैं, बिल्कुल कोई नई फिल्म करने वाले हैं? बिल्कुल करेंगे हम लोग, बहुत जल्दी घोषणा करने वाले हैं। अच्छा, रितेश भाई कैसे ये सफर कैसे शुरू हुआ? आपने कहा कि कुछ मुश्किलें भी आई, किस किस्म की मुश्किलें? बहुत तरह की मुश्किलें आई, ऐसा नहीं है। जब हम लोग एक किसी विषय बिंदु पर या फिल्म बनाने चलते हैं तो बहुत तरह की दिक्कतें आई हैं, बहुत तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन हम लोग का एक ही एम था कि हम लोग फिल्म को अच्छी बनाएं। और फिल्म आज तक हम लोगों ने जितनी फिल्में बनाई हैं सबका प्यार आशीर्वाद बहुत अच्छा मिला है, तो हम लोग को कॉन्फिडेंस था और बराबर सर का सपोर्ट मिलते रहा हमें। और सर पूरे शूटिंग में सेट पे थे और हर चीज़ इनका सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये पूछते रहते हैं तो क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना तक हो रहा है, क्या कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है। तो एक होता है ना कि एक अगर कोई साथ देने वाला हो या कोई बूस्ट करने वाला इंसान मिले तो चीज़ें और भी अच्छी बन जाती है। बतौर अभिनेत्री नेहा श्री ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया? क्योंकि ज़्यादातर कलाकार ऐसे रोल्स नहीं करना चाहते जिसमें वो मोटे दिखें या फिर अनफिट दिखें। खुद को किसी रोल के लिए बदल देना, अपना वेट बढ़ा देना, ये आसान काम नहीं। मुझे लगता है एक नहीं, जब मैं स्क्रिप्ट नरेशन किया तो जैसे नरेट किया तो मैं बोला कि हम लोग ड्रेस डिज़ाइनर से ड्रेस को थोड़ा सा फोम वोम दे के एक बड़ा अच्छा सा डिज़ाइनिंग ड्रेस बनाएंगे, तो बोले नहीं, मैं खुद अपने आप को पुट ऑन करूँगी। तो मैं बोला कि अरे पुट ऑन तो आप कर लोगी, लेकिन पुट डाउन करने के लिए आपको कितने मेहनत करने पड़ेंगे। तो बोले कि उससे हमको दिक्कत नहीं है, मैं अपने को पुट ऑन करूँगी। और कितना वेट चाहिए? मैं बोला कि 25 किलो बढ़ाना पड़ेगा। बोली मैं बढ़ाऊँगी। उन्होंने दिन भर में 10-15 बड़े पाव, पिज़्ज़ा, बर्गर यही सब खाने लगी और धीरे धीरे बढ़ने लगा। और उसका कही कि और चाहिए, हम कहें कि अब बढ़ा ही रहे हो तो अब जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। यहाँ तक कि उन्होंने शूटिंग के दौरान भी बड़ा पाव, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, हक्का नूडल्स यही सब खाया। और जब पुटॉन की बात हुई थी तो सर भी उनको राय दिए थे कि आप पुटॉन मत करो, फिर मान लो पुटॉन करोगी तो आप कितना दिन लगेगा? तो बोली कि क्या दिक्कत है, मैं मोटकी दुल्हनिया का सीरीज ही खोल दूंगी अगर पतली नहीं हुई तो। तो मैं बोला कि ठीक है चलो तब अच्छा है। तो एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि आर्टिस्ट अपने आप को उस चीज़ में ढाला, वो एक कलाकार होता है। सब लोग नहीं करते हैं ये। तो एक कलाकार अगर इस चीज़ को माना है तो हमने उनको सैल्यूट किया कि भाई आप, और इन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया। जी अश्विनी जी, आप ज़रा बताइए मुझे कि आप सेट पर जब ये शूट हो रही थी फिल्म, क्या आपको अंदाज़ा था कि भाई जब फिल्म बनेगी तो इतना बढ़िया रिस्पांस दर्शकों का इसे मिलेगा? सर वो पिक्चर ही ऐसी थी, बिल्कुल अलग थीम था बिल्कुल ये, और मैडम ने इसमें बहुत मेहनत करी थी और उसको मैंने भी थोड़ा हेल्प करा खाने पीने में। अच्छा, एक्स्ट्रा बटर के साथ नान खिलाया इसको, चीज़ खिलाया इसको, तो अच्छी लगी बोटी, बिना ही कॉस्ट्यूम के, मतलब अच्छी बोटी लग रही थी ये, और वो हमें बहुत अच्छा लगा और पूरी उम्मीद थी पिक्चर आगे जाके बहुत सक्सेसफुल जाएगी। अच्छा रितेश जी, अगर कॉस्ट्यूम बनाया गया होता, जानबूझकर उन्हें मोटा दिखाया गया होता आर्टिफिशियल तरीके से, तो क्या इतना परफेक्शन होता उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। इसमें देखिए ओरिजिनल और डुप्लीकेट में तो आप जान भी करते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओरिजिनल का बात ही कुछ और होता है। और हम लोग शूट कर रहे थे तो पूरा गांव, एक शादी का सीक्वेंस था, जब ये आई थी घर में तो गांव की औरतें मुझे 4 घंटा वेट करने दी, कही कि नहीं मेरे घर में दुल्हन आई है, हम लोग मुँह दिखाई करेंगे। सब लोगों ने कोई 10 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया, उनको मुँह दिखाई 1800 रुपया मिला। और 4 हम लोग बोले अरे शूट करना, नहीं दुल्हन आई है भाई, मोटकी दुल्हन आई है हम लोग के घर, तो हम लोग स्वागत करेंगे। तो 4 घंटा हम लोग को वेट करना पड़ा। इतनी औरतें उनका स्वागत की और बहुत सारा पूरे गांव ने कोऑपरेट किया हम लोग के पिक्चर को। मतलब नेहा को असली दुल्हन लोगों ने समझ लिया। हाँ, और मुँह दिखाई करने लगे। हाँ, पूरा हर रस्म करने लगे वो लोग कि हर चीज़, जैसे पैर रख के आना, टोकरी में पैर रखना है,
फिर लौटा, वो सब तो सब सीक्वेंस में था ही, लेकिन वो लोगों ने पर्याप्त सब चीज़ लाइन से कराया और बोला कि नहीं फिल्म मोटकी दुल्हनिया। पूरे गांव का फ़ोन आया जब जी बाइस्कोप पे फिल्म आई, तो पूरे गांव के लोगों ने, क्योंकि हमने सारे गांव की औरतों को फ्रेम में ले लिया था। हमने किसी को ऐसे गांव में किसी औरतें नहीं थी और कोई भी इंसान नहीं था जो हमारी मदद किया, जो हमारे साथ खड़ा रहा, उनको मैंने फ्रेम में लिया है। आज वो लोग भी फिल्म देख के बहुत अपने आप को फ़ोन किए कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो एक अच्छा सा अनुभव मिला और हम लोग इसको बनाते रहेंगे और सबसे अच्छा सर का साथ मिला है, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। जी रितेश भाई, आप तो लगातार काम कर ही रहे हैं, कलाकार के तौर पे आपने नेहा की जर्नी देखी, कैसे शुरू हुआ और कैसे कैसे बीच बीच में क्या क्या दिक्कतें आई, कई फिल्में जो है लंबे समय तक बनाई आप लोगों ने एक साथ, कैसे उनकी ओवरऑल जर्नी को आप देख सकते हैं? देखिए, एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू में तो नो डाउट उनका जो फेस का रिएक्शन और एक्सप्रेशन जो आता है वो एक भगवान का दैविक देन है। वो एक कलाकार में अगर रहे तो वो कलाकार बहुत अच्छा होता है। तो उनको गॉड गिफ्टेड है, उनका रिएक्शंस और उनका जो भी चीज़ है ना, गॉड गिफ्टेड है। बतौर प्रोड्यूसर भी उन्होंने जिन फिल्मों को चुना नेहा श्री ने, बतौर निर्माता जब वो बनी, एक्ट्रेस के बाद जब वो निर्माता बनी, तो जो फिल्में उन्होंने चुनी वो भी अपने आप में बढ़िया विषय की और साफ सुथरी फिल्में चुनी। क्योंकि वो कंटेंट पे बहुत ध्यान देती हैं और वो कहानी सुनती हैं, कहानी में वो चीज़ें बताती हैं और बोलती हैं। उनको थोड़ा सा नॉलेज, देखिए एक प्रोड्यूसर्स को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉलेज है तो फिल्में अच्छी बनेंगी। और उनका ये था कि ऐसी फिल्में बनाना चाहिए जो परिवार के साथ लोग बैठ के देखें, क्योंकि मेरे भी परिवार है, मेरे भी चाहने वाले हैं, तो कोई भी देखे तो कहे कि नहीं भाई फिल्म अच्छी बनी है। तो हम लोगों ने जितनी फिल्में बनाई, हर कंटेंट हम लोग का अलग होता है। हम लोग का एक ही सोच होता है, कंटेंट हमारा हीरो हो और म्यूज़िक मेरी हीरोइन हो। बाकी हम लोग इसी तर्ज पे फिल्म बनाते हैं और दर्शकों को बहुत पसंद आता है। ये रितेश जी भी काफी आजकल हैंडसम हो गए, इन्हीं कभी फिल्मों में आप अपने मौका नहीं देंगे? यार वो अच्छा खुद ही स्क्रिप्ट लेके आए तो जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे हम। अच्छा, मतलब अच्छी स्क्रिप्ट लाएंगे तो जरूर सोचा जा सकता है। खुद ही लाएंगे, इन्हीं का काम है जी। अच्छा, आपकी तरफ से पूरा सपोर्ट है। आप लोग मोटकी दुल्हनिया देखिएगा। मोटकी दुल्हनिया में सर ने बहुत अच्छा रोल किया है। अरे क्या बात है। और पड़ोसन में भी सर ने बहुत अच्छा रोल किया था। तो सर की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने पुश कर कि नहीं सर आपको रोल करना है, तो सर ने भी रोल किया है और पड़ोसन में भी रोल किया है। तो हम लोग अब चलते रह रहे हैं काम और फिल्में चलती रहती हैं। ओके ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू।